प्रेज द लॉर्ड। कल क्रूसिफिकेशन था, प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। तो कभी ये क्वेश्चन माइंड में आया है कि क्रूस के बाद प्रभु कहाँ पे थे? क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? आज उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं कि क्रूस पे मरने के बाद, मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए। एक वचन आप पहले निकालते हैं, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 18 से 20। जी हाँ, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, अधर्मी कौन है? हम मनुष्य। धर्मी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पापों के कारण, किसके पापों के कारण? हमारे पापों के कारण एक बार दुख उठाया मतलब जो क्रूस पर मृत्यु से कितना कष्ट सहा, वो है एक बार दुख उठाया, ताकि हम जो अधर्मी मनुष्य हैं हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। क्योंकि अगर कोई भी अधर्मी मनुष्य, कोई भी पापी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। सिर्फ पवित्र मनुष्य ही परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। तो क्या कोई मनुष्य पवित्र हो सकता है? क्या कोई भी मनुष्य धर्मी हो सकता है? खुद से तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, ताकि उसके लहू के बहाने के द्वारा, उसका लहू अगर हम अपने ऊपर छिड़कते हैं, उसके क्रूस का चिन्ह हम अपने ऊपर लगाते हैं, तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो हम पवित्र किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जब हम पवित्र हो गए, धर्मी ठहराए गए, तो हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए कुर्बानी की जरूरत थी। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को ही कुर्बान किया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए जाएं और परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएं। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, वह मतलब यीशु मसीह शरीर के भाव से घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। वो कभी मर नहीं सकता था, उसने मृत्यु पर जय पा ली, इसलिए उसके शरीर को घात किया गया, लेकिन उसके आत्मा को घात नहीं किया जा सकता। आगे पढ़िए। हाँ जी, यहाँ क्या लिखा है? उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। अब ये कैदी आत्मा कौन सी है? कैदी आत्मा, मरी हुई आत्मा नहीं, कैदी आत्मा, जिसको बंदी बनाकर रखा जाता है। ऐसी आत्माएं जो हैं वो फॉलन एंजल्स हैं, वो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, जिन्होंने परमेश्वर की नजर में बुरा काम किया था और परमेश्वर उन पे नाराज हुआ था और परमेश्वर ने उनको फेंक दिया था, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था, और परमेश्वर ने उनको बंदी बना के रखा था। उन कैदी आत्माओं के पास गया प्रभु यीशु मसीह, जिनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। आगे क्या लिखा है? 20 थोड़े लोग पानी के द्वारा बच गए। अब मरे हुओं को हम सुसमाचार नहीं सुना सकते। जो आत्माएं होती हैं, जो शरीर से मर चुके होते हैं, क्या उनको सुसमाचार सुनाया जा सकता है? उनका उद्धार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब नूह के समय में, नूह के दिनों की बातें याद होगी आपको, हमने पढ़ा है वचन में कि जब नूह के दिन थे तब भी पृथ्वी लोग खराब हो चुके थे, परमेश्वर उनसे नाराज हो गया था और परमेश्वर पछताया था मनुष्य को बनाने से, और वो क्या करना चाहते थे? परमेश्वर उन सबको खत्म करना चाहते थे।
इसलिए जल प्रलय किया गया था सबको खत्म करने के लिए। स्टिल परमेश्वर नूह से बहुत प्रसन्न थे। क्यों नूह से प्रसन्न थे? क्योंकि नूह एक धर्मी मनुष्य था। उस समय का एक धर्मी मनुष्य था और परमेश्वर उस पर प्रसन्न थे, इसलिए परमेश्वर नूह और उसके परिवार को खत्म नहीं करना चाहते थे। इसलिए नूह को एक सेवा दी, एक कार्य सौंपा। क्या कार्य सौंपा? कि उसको एक बड़ी सी नाव बनाने के लिए दी। अब नाव जो बनाई थी उसने, वो कितने सालों तक बनाई गई थी नूह के द्वारा, याद है? 120 सालों तक वो नाव बना रहा था। सोचिए वो कितनी बड़ी होगी और किस तरीके से परमेश्वर ने उसको गाइड करते गए, इस तरीके से बना, वैसी उसने नाव बनाता गया। 120 साल। क्या किसी को इतना धीरज, इतना पेशेंस है आज? क्या हमको उतना पेशेंस है? हम एक साल नहीं रुकते, नूह 120 सालों तक बनाता गया। उस समय कोई बारिश नहीं हुई थी, किसी को पता ही नहीं था कि बारिश होती क्या है। परमेश्वर ने नूह को बोला बारिश होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए सुसमाचार प्रचार करो, मन फिराने के लिए लोगों को बोलो, और जैसा बोलता हूं वैसे इस नाव को बनाते जाओ। यानी नूह 120 सालों तक सुसमाचार प्रचार करता गया, मन फिराने के लिए लोगों को बोलता गया और अपना कार्य करता गया। 120 साल। उस वक्त नूह को भी पता नहीं था कि बारिश कैसी होती है और क्या होती है। वो पहली बार था जब आसमान से पानी बरसा था, बारिश हुई थी, इसलिए लोग नूह पे भरोसा नहीं कर रहे थे। बारिश, ये कैसे होती है बारिश? आसमान से पानी गिरेगा? ऐसे कैसे गिरेगा आसमान से पानी? वो नूह पे भरोसा नहीं कर रहे थे। नूह ने हर दिन 120 सालों तक हर दिन वो लोगों को मन फिराने के लिए बोलता गया कि गलत कामों से अपने मन को फिरा लो, गलत काम करना बंद कर दो, परमेश्वर का रास्ता अपनाओ। लेकिन फिर भी 120 साल क्या होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना और आखिर परमेश्वर ने उन सबको खत्म कर दिया जल के द्वारा। आज भी बहुत सारे मसीही लोग भी और ना मसीही, जो मसीही लोग नहीं है, वो भी परमेश्वर पुकारते जा रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। जो सुन रहा है वो बचाए जाएंगे, जो नहीं सुन रहा है वो नहीं बचाए जाएंगे। एक और वचन देखते हैं, ये फॉलन एंजल्स के बारे में यहूदा के 1 अध्याय के 6 पद में भी लिखा हुआ है। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, किसने अपने पद को स्थिर नहीं रखा? जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। स्वर्गदूतों का निज निवास कौन सा है? स्वर्ग। उन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। किसने? परमेश्वर ने। क्योंकि स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और वहां से हटा दिया, उस घर से हटा दिया, यानी स्वर्ग से हटा दिया। तो उसने, यानी परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, वो कहां थे? अंधकार में थे, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। परमेश्वर ने उन फॉलन एंजल्स को बंदी बनाकर रख दिया हमेशा के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद, क्रूस की मृत्यु के बाद वो कहां गए? उन फॉलन एंजल्स के पास गए कि शायद वो अपने मन को फिरा ले। आइए एक वचन को देखते हैं और इफिसियों का 4 अध्याय का 9 पद। और क्या पाया जाता है, केवल यह कहाँ उतरा था? निचली जगह। अब निचली जगह कहाँ है? पृथ्वी के नीचे, है ना? उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? जी,
उसके चढ़ने से मतलब वो जब क्रूज पे चढ़ा, क्रूज पे जब चढ़ा, क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा भी था। निचली जगह, पृथ्वी की निचली जगह मतलब पाताल लोक, वहां उतरा था निचली जगह में, जहां अंधकार है, जहां नरक है, जहां सताव है। मृत्यु के बाद जब न्याय होता है तो जो लोग अधर्मी होते हैं वहां कहाँ जाते हैं? वो नरक में जाते हैं, नरक की आग में जलते रहते हैं। वो वहां गया। अब वहां क्यों गया परमेश्वर यीशु मसीह? क्या वहां सुसमाचार प्रचार करने गया था? नहीं। अगर कैदियों को मृत्यु के बाद, अगर हम उस दिन पे प्रचार हम लोगों ने संडे को सुना था कि मृत्यु के बाद न्याय, सुसमाचार प्रचार नहीं हो सकता। मृत्यु के बाद सिर्फ न्याय होगा, या स्वर्ग या नरक। उसके बाद कोई नहीं बचाया जा सकता। जब तक हम इंसान पृथ्वी पर है तब तक हमें मन फिराव का दिया गया है अवसर। लेकिन अगर हम मर गए तो मन नहीं फिराया जा सकता, तब सिर्फ न्याय होगा। तो जब ये निचली जगहों पे गए यीशु मसीह, तो क्या करने गए थे? क्या सुसमाचार प्रचार करने गए थे? ऐसे बहुत से लोग कहते हैं वहां सुसमाचार प्रचार करने गए थे। अगर वहां सुसमाचार प्रचार करने गए थे तो मेरे ख्याल से नरक में कितने लोग जल रहे हैं आग में, कितना सताव है, ये हमने सुना है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह अगर वहां जाएंगे तो क्या सब लोग मन नहीं फिरा लेंगे? मेरे ख्याल से वहां पूरा नरक खाली हो चुका होता, एक भी आत्मा नरक की आग में नहीं जल रही होती। लेकिन क्या ऐसा है? क्या नरक खाली है? नहीं, वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा भी है कि मृत्यु के बाद मन फिराव का अवसर नहीं मिलता, मृत्यु से पहले जरूर है। मृत्यु के बाद सिर्फ न्याय है, या स्वर्ग या नरक। वो हमेशा के लिए उस आग में जलेंगे, नरक की आग में। प्रभु यीशु मसीह इसलिए गए थे कि वो उनको ये बता सके कि मैं जीत गया, मैंने मृत्यु पर जय पा ली, मैंने अधर्म पर जय पा ली, मैंने अंधकार पर जय पा ली, और तुम हार गए। ये शैतान को बताने गया था। आइए देखते हैं कुलुस्सियों के 2 अध्याय का 15 पद। और उसने लगातार और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुला खुला तमाशा बनाया और उसके कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यस, उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यही समाचार सुनाने वो निचली जगहों पे गए, अपनी जीत को का संदेश सुनाने वो गए कि मैं जीत गया और तुम हार गए। क्योंकि शैतान बार बार यीशु मसीह को गुमराह करता रहा, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो कभी भी हारा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसमें जीवन था, उसमें ज्योति थी, वो कभी हार ही नहीं सकता था। लेकिन जो शैतान बार बार यीशु मसीह को ललकारता था, यीशु मसीह निचली जगहों में गए उस शैतान को बताने के लिए, उस नरक के हाकिमों को और प्रधानताओं को बताने के लिए कि तुम्हारा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जा चुका, क्योंकि मैं जीत गया और तुम हार गए। ये सिर्फ सत्सु समाचार, ये सिर्फ बताने गए थे। देखते हैं इब्रानियों का 9 अध्याय का 27 पद। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यहाँ लिखा हुआ है मनुष्यों के लिए एक बार मरना। अगर एक बार मर गए तो मर गए, वापस से जिंदा नहीं हो सकते सुसमाचार सुनने के लिए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्याय होना है, उसके बाद कोई सुसमाचार नहीं, कोई मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट विजिट था यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, क्रूस की मृत्यु के बाद निचली जगहों पे, पृथ्वी की निचली जगहों पे मतलब नरक में। और दूसरा विजिट कहाँ था? दूसरा विजिट था, आइए देखते हैं इफिसियों के 4 अध्याय का 10 पद। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया। और जो उतर गया, अभी हमने 9 पद में देखा कि वो पृथ्वी की निचली जगहों पे गया,
वही कंटिन्यू आगे है। और जो उतर गया मतलब जो नीचे उतर गया, पृथ्वी की निचली जगहों पे गया, यह वही है सारे आकाश से ऊपर चढ़ गया और कि सब कुछ परिपूर्ण करे, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। जो सबसे निचली जगहों पे गया वो सबसे ऊपर, आकाश से भी ऊपर चढ़ गया। आकाश से ऊपर क्या है? स्वर्ग। यानी फर्स्ट विजिट उनका कहाँ था? नरक में। वो ये बताने के लिए कि मैं जीत गया और तुम हार गए। और दूसरा विजिट स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या था? वहां जाके वो मूसा, जो बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि वहां मूसा, अब्राहम और जितने बड़े बड़े नबी थे उन सबके साथ मिले वो। एलिया, एलिशा, जो सब बड़े बड़े नबी थे उन सबके साथ मिले। और वहां वो भी था, वो डाकू भी था जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे था, जिसने मन फिराया था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जिस दूसरे डाकू ने मन नहीं फिराया था वो नरक में चला गया। लेकिन एंड टाइम पे मौत के इतना करीब होने में जिस डाकू ने मन को फिराया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वो डाकू भी वहां उन नबियों के साथ था। ये है मन फिराव का फायदा। वो डाकू भी उनके साथ था। तो दूसरा जो विजिट था प्रभु यीशु मसीह का वो वहां पे था, स्वर्ग में, ताकि सब कुछ परिपूर्ण करे, जैसा वचन कहता है कि सब कुछ परिपूर्ण करे। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारे लोग हमेशा इस बात के लिए बार बार बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ थे, जब प्रभु यीशु नहीं मर सकते तो वो कहाँ गए थे। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमने जो स्टडी की उससे यही साबित होता है पूरे वचन के थ्रू कि पहले गया वो पृथ्वी की निचली जगहों पे, लेकिन सिर्फ संदेश देने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं। क्योंकि वचन कहता है ना, मरने के बाद मन फिराव नहीं मिल सकता, तब उद्धार नहीं हो सकता। अगर मरने के बाद उद्धार पॉसिबल होता तो नरक आज खाली होता, नरक में कोई आत्माएं नहीं होती, दुख नहीं सह रही होती और सारे लोग ऐसे ही मनमानी कर रहे होते। इसलिए मृत्यु के बाद सिर्फ न्याय होना है, स्वर्ग या नरक। और सेकंड विजिट उनका कहां पर था? स्वर्ग में। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास इतनी सामर्थ है, वो सबसे निचली जगहों पे भी जा सकता है और सबसे ऊपर भी जा सकता है।